बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो 3.4 काफ़ी इसमें है सवाल जो हैं, इसमें हर कुछ सवालों के मेथड किस तरह के हैं, कुछ सवालों के मेथड किस तरह के हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज के शुरू में जो आपकी बुक है वहाँ पे जो टाइप्स के लिहाज से इस क्वेश्चन दिए गए हैं कि इस तरह की क्वेश्चन, मुख्तलिफ टाइप्स की क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उन टाइप्स को तो नहीं डिस्कस करूँगा। जनरली हम आम देखेंगे, सादा से तरीके से देखेंगे इन सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ बातें इस एक्सरसाइज करने से पहले पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, 2 हो, तो ऐसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे कह सकते हैं। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल लिखी। इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब अगली बात जो आपको याद रखनी है कि जो इक्वेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली इक्वेशन की टर्म्स कहलाती हैं। तो जब भी मैं टर्म्स का वर्ड बोलूँगा तो आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए कि इक्वेशन का कोई ना कोई पार्ट के बारे में डिस्कस हो रही है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है x² - 3x + 5 = 0। तो इस इक्वेशन के 3 पार्ट्स हैं, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इन्हें हम टर्म्स ही बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, या इस तरह कह लें, ये थर्ड टर्म, या इसे कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ये जो लास्ट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह बच्चों इस एक्सरसाइज में जितने भी हम सवाल करेंगे, हर सवाल में कुछ टर्म्स के दरमियान रिलेशन लाजमी पाया जाएगा। वो हमें खुद देखना पड़ेगा कि इन सवालों के दरमियान इन सवालों की जो टर्में हैं, हर सवाल में टर्मों के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन लाजमी होगा। इन ही क्वेश्चन देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एनी 2 टर्म, 2 टर्मों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन हुआ करेगा। वो रिलेशन हमने फॉलो किया करना है। फिर उस रिलेशन को फॉलो करके हमने किसी एक टर्म को किसी नए वेरिएबल के बराबर रखा करना है। व्हेन वी सी रिलेशन, जब हम रिलेशन देख लेंगे, वो विल लेट, हम सपोज करेंगे एक टर्म को इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल, किसी एक नए वेरिएबल। वो नया वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं, टी, यू, वी, जो भी है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं एक इक्वेशन लिखी मैंने, x⁴ + x² - 5। आप गौर से देखें कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर आप इस रकम का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये रकम मिल जाएगी। तो जिस टर्म्स का रिलेशन आपको मिल रहा है उनमें से किसी एक को आपने t के बराबर रखना है। तो मैंने इसको t के बराबर रख लिया, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है इसके बराबर आ रहा है, इस वजह से इसको मैंने t के बराबर रख लिया। आगे हम जब हम इसको t के बराबर रख लेंगे तो हमने जिसके साथ रिलेशन है वो वाली रकम हमने दोबारा बनानी। तो इसका इसके साथ रिलेशन है x² का x, तो हमने x² को t के बराबर, तो x² की मदद से x⁴ बनानी है। तो x² की मदद से x⁴ कैसे है कि आप x² का दोबारा स्क्वायर कर दें। अब जब x² का स्क्वायर करना तो इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x⁴ किसके बराबर आ जाया करेगा? t² के। तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में 2 बातें बहुत अहम हैं। कौन कौन सी? एक तो ये है कि हमें रिलेशन देखना आना चाहिए 2 टर्मों के दरमियान, और दूसरा ये है बच्चों कि हमें किसी एक को, जिनके दरमियान रिलेशन है, उनमें से किसी एक को हमें t के या किसी वेरिएबल के बराबर रखना पड़ा करेगा। तो अब बच्चों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आज हम इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो पहला क्वेश्चन करेंगे 7वां 8वां। पहला 7वां 8वां क्यों लिखा है? क्योंकि इन तीनों का जो मेथड है वो एक जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनका मेथड एक जैसा है। इस वजह से इनको मैंने इकट्ठा लिखा है। इनको हम अलहदा से हल करेंगे और इनको अलहदा से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 का भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया, और 7वें और 8वें में मैंने आपको गाइड करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2, 3, 4, 5, 6 है, इनमें से भी एक आध करवाऊंगा, बाकी मैं आपको सिर्फ गाइड करवाऊंगा। चलें अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानब। तो पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर पहली की रकम क्या है? 25x⁴ है, -104x² है, +16 = 0। आप पहले तो रिलेशन ढूंढें, किन 2 टर्मों के दरमियान रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। आप गौर से देखें कि इसका स्क्वायर लेने से ये रकम बन रही है, तो इसको हम किसके बराबर रख लेंगे? t के। तो इसका रिलेशन इसके साथ क्या है कि अगर x² का स्क्वायर लें तो x⁴ बनेगा। इस वजह से x² को t के बराबर रखा, तो इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये रकम बनानी, जिसको आपने रिलेशन देख के ही हमने अमल करना होता है। जब आप इसको t के बराबर रखते हैं तो आपने देखा इसका और इसका रिलेशन स्क्वायर का है, तो हमने जिसको t के बराबर रखा है उसका आप स्क्वायर लेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। तो x⁴ बराबर क्या आ गई? t²। अगर हम देखें अब दोबारा सवाल में वापस आए तो 25 वैसे आ जाएगा। x⁴ की जगह पे अब क्या आ जाएगा? x⁴ की वैल्यू क्या बनी है? t²। आप गौर से देख रहे हैं x⁴ की वैल्यू क्या आ रही है, और x² किसके बराबर हमने लिया था? t के बराबर लिया था। अब सवाल में वापस आएंगे तो 25 ऐसे आ जाएगा। x⁴ की जगह पे क्या आ जाएगा? t² आ जाएगा।
104 वैसे ही, तो ये टी आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आप गौर से देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से हैं? बाय फैक्टराइजेशन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय फार्मूला है। तो अगर कोई रकमें बड़ी हों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वहाँ पे हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे फैक्टराइजेशन का यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे एक लेंथी प्रोसेस है, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू 25, बी की और ये सी की लिखी हुई है। अब देखें ये इक्वेशन किस वेरिएबल में, टी में है, तो ये जो फार्मूला है वो भी टी में बनाएंगे। तो इसको हम हल करेंगे, आपको पता है कैसे हल करना है, आप पिछली मशकों में भी करके आए और मैट्रिक में भी करके आए होंगे उम्मीद है। तो टी की हमें 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, ये सारा हल करके आई हैं, डायरेक्टली मैंने लिखी, लेकिन यहाँ पे टाइम की बचत की है, आपको वैसे पता होगा। तो टी की जो 2 वैल्यूज आई हैं उनको लहदा लिख लें। एक कौन सी वैल्यू है, टी की 4 आई है, और दूसरी कितनी आई है 8/50। तो अब देखें ये टी के आंसर आए हैं, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो एक्स में है, वेरिएबल एक्स है यहाँ पे, तो टी का आंसर है। इस वजह से जो हमारे आंसर हैं वो भी एक्स वेरिएबल में होने चाहिए। तो टी किसके बराबर था 4, तो टी की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, वो दोबारा यहाँ पे इसको वापस कर देंगे टी को। तो टी की वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4 वैसे ही। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो प्लस माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। इधर देख लें टी की वैल्यू 8/50, ये 2 पे कट रहा है, 4 पे चलें, 4 पे कट रहा है, ये 2 पे पहले कटा 4, 2 4 8 और ये 25 है। इस तरह ये मजीद 4/25 इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ 2 पे कट रहा है। तो t इज इक्वल टू 4/। अब t की वैल्यू जो पहले ली थी वो यहाँ पे वापस पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो 4/25 वैसे आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 25 का कितना होता है 5, तो ये प्लस माइनस 2 और 5। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है, तो प्लस माइनस 2 और 5 इसका सोल्यूशन। इसको मजीद एक्सपेंड करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा +2 -2 +2 ओवर 5, और ये क्या आ जाएगा -2 ओवर 5। तो बच्चों यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया पहला क्वेश्चन 7वां और 8वां इनके मेथड एक जैसे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको पहले। अब 7वें की तरफ चलते हैं। तो 7वें में हमें ये रकम दी हुई है 5 y की 1/2 प्लस y की 1/4 -22 इज इक्वल टू 0 है। आप देख सकते हैं कि किन का 2 का रिलेशन नज़र आ रहा है आपको। y की 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये रकम नहीं बनेगी, लेकिन y की 1/4 का स्क्वायर लेंगे तो ये रकम बन जाएगी। तो y की 1/4 का मैंने स्क्वायर लिया तो कितना आ गया y। अब चेक करें, y की 1/4, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना रह जाएगा y की 1/2। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस रकम का स्क्वायर लेने से ये रकम बनी, तो इस रकम को हम t के बराबर ले लेंगे। तो इस रकम से इस रकम को कैसे बनाएंगे, अभी हमने देखा कि इसका स्क्वायर लेने से ये बनेगी, तो इस वजह से हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेंगे। पहले हमने क्या करना था, एक को t के बराबर रखना था, जिसका इसके साथ रिलेशन है उस रिलेशन को देख के वो रकम बनानी होती है, जो जिसको आपने t के बराबर रखा होता है उसी की मदद से जो दूसरी जिसके साथ उसका रिलेशन पाया जाता है वो वाली इक्वेशन हमने बनानी होती है। तो हमने स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये रह जाएगा y की 1/2, इधर क्या रहेगा t स्क्वायर। अब y की 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर, और y की 1/4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं t। तो अब सवाल में वापस आते हैं, 5 वैसे आ जाएगा वैसे का वैसे, और y की 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y की 1/4 की जगह पे t आ जाएगा, और ये क्या रह जाएगा -22 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में क्या रकमें दी हुई हैं, x की 2/m माइनस x की 1/m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इसका स्क्वायर लेने से ये रकम बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको t के बराबर रखेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो x की 2/m किसके बराबर होगी t स्क्वायर के, और x की 1/m किसके बराबर होगी t के। अब बच्चों सवाल में वापस आते हैं, तो x की 2/m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर, ये -5 वैसे आ जाएगा, x की 1/m क्या आ जाएगा t प्लस 6। आगे सारा प्रोसीजर वैसे ही है, तो t की हमें यहाँ से 2 वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू जो हमने पहले सपोज की हुई थी यहाँ पे वापस पुट करेंगे, तो x की 1/m इज इक्वल टू 2। अब ये हमें तो x चाहिए ना, तो x कैसे बनाएंगे, अगर ये हमें m कैंसिल करना है तो दोनों तरफ पावर m ले लेंगे, इधर भी पावर m ले लेंगे, इधर भी, और ये m और m कट जाएगा, इधर m का m वैसे ही रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी 2/m। बिल्कुल इधर भी ऐसे किया तो हमें 2 सोल्यूशन मिल गए, कौन कौन से, 2 की m और 3 की m। तो इस तरह बच्चों पहला 7वां 8वां ये क्वेश्चन आपके मुकम्मल हुए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जो मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आपको इन सवालों में कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से रब्ता करके मुझसे मज़ीद हेल्प ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा ये एक जैसे हैं, इनमें भी एक रिलेशन है, वो रिलेशन अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सवाल करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो बच्चों उस रिलेशन को हमने समझना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी रकम का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपको पता होगा माशाल्लाह। आप
माशाल्लाह आप एफएससी में हैं, तो रेसिप्रोकल से मुराद किसी रकम का उलट, यानी अगर आपके पास 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4। अगर आपके पास x-1 है तो इसका रेसिप्रोकल देखें इसका क्या होगा, इसका बटा 1 है तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/x-1, यानी रकम को उल्टा देना ही उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में बेसिकली एक रिलेशन है कि एक टर्म का रेसिप्रोकल दूसरी टर्म में मौजूद होता है, यानी दो रकमों का रिलेशन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, 2 में y-c और y+c का रेसिप्रोकल क्या होगा y+c ओवर y-c, वो इधर मौजूद है। इसी तरह हर सवाल में ऐसी है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इनमें से किसी एक को y के बराबर रख लें या किसी वेरिएबल के बराबर रख लें। यहाँ पे y के बराबर नहीं रख सकते क्योंकि y पहले यूज़ हुआ, मैंने t का यूज़ किया है, तो y-c और y+c को मैंने t के बराबर। अब इस टर्म का रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ था, तो मैंने इसकी मदद से ये टर्म बनानी है। अब स्क्वायर नहीं लूँगा क्योंकि स्क्वायर लेने से ये नहीं बनेगी, मैं इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लूँगा ये रकम बनाने के लिए। ये देखो इसको मैंने t के बराबर रखा, इसकी मदद से मैंने ये बनानी थी, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, y+c ऊपर लिख लिया, y-c। अब जब इक्वेशन में एक साइड पे जो काम करते हैं वो उधर भी करना पड़ता है, तो t था, तो जब दूसरी तरफ करेंगे ये क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। अब बच्चों सवाल में वापस आते हैं, तो y-c और y+c की जगह पे क्या आ जाएगा t, और y+c और y- की जगह c की जगह पे क्या आ जाएगा 1/t। ये 34 और 15 वैसे आ जाएगा। अब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या बनेगा 15t बनेगा, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है 15t² - 34t प्लस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को फार्मूले की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक t की 5/3 आ जाएगा और t की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। तो बच्चों t की वैल्यू जो सपोज की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, y-c और y+c ये 5/3 आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही करेंगे, अब क्या करेंगे ये 3 मल्टीप्लाई होगा y-c और 5 मल्टीप्लाई होगा y+c से, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन आएगा। आप देखते हैं इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -8c/2, ये कट गए तो y की वैल्यू क्या रहेगी -4c। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई किया तो इधर से y की वैल्यू 4c, तो दो y की वैल्यू मिल गई हैं, वो दोनों सोल्यूशन सेट में हम पुट कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इसमें भी एक रकम दूसरी रकम का रेसिप्रोकल मौजूद है, एक टर्म का जो दूसरी टर्म के साथ जो रिलेशन है वो बेसिकली रेसिप्रोकल का रिलेशन है। आप देख लें 12 तो 24 और एक कितना हो जाएगा 25। पहले तो ये सही है ख़त्म किए हैं इसकी। अब देखें इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, अगर अंडर रूट को एक दफ़ा इग्नोर कर दें तो t+16/t है, तो t ऊपर आ जाएगा, t+16 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको t के बराबर रखेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। देखें हमने इसको t के बराबर रखा तो इसका रेसिप्रोकल लिया, t ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो x था, अब ये क्या हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल इधर लिया तो इधर भी लेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो दोबारा सवाल में वापस चलते हैं, तो ये क्या सवाल में जहाँ पे ये रकम होगी वहाँ पे x आ जाएगा, और जहाँ पे ये रकम होगी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x। ये देख लें, फिर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम से किया, वो आपको पता है कैसे किया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन को मैंने मजीद आगे हल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, तो x किसके बराबर लिया था हमने t+16/t के अंडर रूट के, तो ये इक्वल टू 4/3। तो अब हमने ये अंडर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने से t+16/t इक्वल टू 16/9। बच्चों इसके आगे आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी करना है। आप छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपको ये बातें बतानी पड़े, आप ये कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में भी मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है, आगे हल खुद करना है। क्या है 5 में रकम क्या है 1/1 + x का अंडर रूट प्लस 1 + x का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 सही 2 सही 1/2। पहले तो सही है ख़त्म की है, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2। अब देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखें इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी, तो इसका मतलब इसको हम y के बराबर रखते हैं। मैंने यहाँ पे y नहीं यूज़ किया, u यूज़ किया, आप y यूज़ कर सकते हैं, t यूज़ करते हैं, हाँ x नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि x इस तरफ यूज़ हो गया। अब बच्चों हमने इसकी मदद से ये वाली टर्म बनानी, तो कैसे बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर चले जाएगी /1, नीचे 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका भी रेसिप्रोकल लें, इसका /1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, u नीचे आ जाएगा, यानी इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई u और इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई 1/u। सवाल में वापस आते हैं तो इस जगह की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस चीज़ की u है और इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/u है, और ये 5 और 2 वैसे। अब बच्चों इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया ये इक्वेशन, आगे वही सारा काम हम इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। 6 में भी आप देख लें, आपके पास इस तरह रकम दी हुई है 3x² + 1 का अंडर इज इक्वल टू 5 - 4 / 3x² + 1 का अंडर। आप गौर से देखें, अगर मैं 4 को थोड़ा सा लैदा कर दूं और इधर क्या बन जाएगा 1/3x² + 1 का अंडर। क्या ये रकम और ये रकम एक दूसरे की रेसिप्रोकल नहीं बन गई? बिल्कुल रेसिप्रोकल बन गई है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक को u के बराबर या किसी वेरिएबल के बराबर रखते हैं। हमने इसको u के बराबर रखा, फिर हमने इसका रेसिप्रोकल बनाया, तो ये रकम आ गई। अब हम आते हैं सवाल में वापस। ये रकम है सवाल की, यहाँ पे हम दोबारा क्या पुट कर देंगे u, और ये 5 वैसे आ जाएगा, ये 4 भी वैसे आ जाएगा, और इतनी इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है 1/u के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/u। तो 4 को 1 से तरफ देंगे, 4/u रह जाएगा, u 5 - 4/u। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, u इसका एलसीएम है, तो ये हमें क्वेश्चन मिलेगी। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो जी बच्चों, आपको उम्मीद है कि इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।